अच्छा, कल ये हमारा कुछ पार्ट मिस हो गया था, तो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक में हमारा स्पोर्टिंग प्लांट है। उसमें पहले 2 पॉइंट टर्गर प्रेशर, वास्कुलर बंडल हमने डिस्कस कर लिए थे। तीसरा पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे स्पोर्टिंग टिश्यूज का। स्पोर्टिंग टिश्यूज में पहले सेक्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या है? लिग्निफाइड सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट, नॉन लिविंग इन नेचर और पार्ट है अडल्ट प्लांट्स का। और इसकी 3 मेजर टाइप है, फाइबर्स जिनको ट्रेकाइड्स कहते हैं, दूसरा सेक्लेराइड्स और तीसरी वेसल्स या फिर ट्रेकिया। इनकी हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है और आपने किन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं फाइबर्स। फाइबर्स की इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल। नंबर 2, दे हैव सिंपल पिट्स। इनमें सिंपल पिट्स होते हैं जो कि बुक में नहीं मेंशन है, डायग्राम के अंदर ये मेंशन किया हुआ है और ये जाइलम के अंदर मौजूद है। अब इसमें क्या होता है, फाइबर्स की स्ट्रक्चर जिनको ट्रेकाइड्स भी कहते हैं, इनकी अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं लेंथ वाइज तो कुछ ऐसे है। उसके अंदर आपको इस किस्म की, जब हम उसको कट करके देखते हैं तो इस किस्म के छोटे छोटे सुराख नजर आते हैं, पिट्स। उसकी रीजन ये है कि जो स्क्लेरल सेल है वो लिग्निफाइड है, लिग्निन, और जिस चीज पे लिग्निन डिपोजिट होता है वो नॉन लिविंग नेचर का होता है। इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनके सेंटर में जो है वो होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। अब इसमें हमारे पास, अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें तो ऐसे इसमें ये सेल है, उसके बिल्कुल ये उसकी सेल मेम्ब्रेन, 2 सेल्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो मिडल लेवल है। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज बाय सिंपल पिट्स, वो सिंपल पिट्स के जरिए होती है। दिस काइंड्स ऑफ पिट्स आर कॉल्ड सिंपल पिट्स, यानी कि उसमें कोई ब्रांच नहीं है, सिंपल एक स्टैंड टाइप स्ट्रक्चर है और जिनके दरमियान सेल कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये फाइबर में आपने याद रखना है, ये फाइबर की स्पेसिफिक कैरेक्टर है सिंपल पिट्स, जो डायग्राम के अंदर आपको नजर आएगा। सेकंड पार्ट हमारे पास जो इसमें है वो है सेक्लेराइड्स। सेक्लेराइड्स क्या है? दीज शॉर्टर देन फाइबर, ये फाइबर से छोटे होते हैं। नंबर 2, पार्ट ऑफ नट, और जो शेल है उसका ये पार्ट है, पार्ट ऑफ नट और शेल। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं इस सेक्शन लेंथ वाइज तो इनकी वैसे ही स्ट्रक्चर है, लेकिन सेक्लेरल जो सेक्लेराइड्स हैं, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शनल एरिया वाइज उसको चेक करते हैं तो उसके अंदर बाकी सारा कुछ सेम है, लेकिन इनके अंदर जो पॉइंट नोट करना है वो ये कि इनके अंदर मल्टीपल ब्रांचिंग होती है। कम्युनिकेशन के लिए मल्टीपल ब्रांच होती हैं, जिसके वजह से ये अपने से जो नेबरिंग सेल है उससे ये कम्युनिकेट करते हैं। ब्रांच पिट इसके अंदर मौजूद है, इसमें सिंपल पिट है और इसमें ब्रांच पिट है, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसके बाद जो तीसरी टाइप के हमारे पास इसमें आता है वो है वेसल, जिसका दूसरा नाम ट्रेकिया है। ये लॉन्गर है, जाइलम के अंदर मौजूद होते हैं लेंथ वाइज, और इसमें पार्ट ऑफ जाइलम वेसल, और इसमें पिट्स नहीं होते क्योंकि ये लॉन्ग पाइप्स हैं, लॉन्गर पाइप्स ये मिलके ज्वाइन करके लॉन्गर पाइप्स बनाती हैं, जुड़ती चली जाती हैं और ये पाइप बना देती हैं, जिसके जरिए वाटर ट्रांसपोर्ट होता है टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद जो दूसरे टाइप के हमारे पास स्पोर्टिंग टिश्यूज हैं वो हमारे पास सेकेंड टाइप है कोलन काइमेटिक सेल। कोलन काइमेटिक सेल, कोलन काइमेटिक सेल में जो पॉइंट याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं जी? कोलन काइमेटिक सेल नंबर 1, these are living cell. Number 2, lack
सेकेंडरी सेल वॉल। नंबर थर्ड नॉन लिग्निफाइड, इसमें सेल वॉल लिग्निन की नहीं मिलके बनी होती, बल्कि इसमें कौन सी सेल वॉल होती है जी, है पैक्टिन एंड सेलुलोज। पैक्टिन होता है और सेलुलोज होता है। उसके बाद प्रेजेंट इन ग्रुप और स्ट्रैंड्स फॉर्म। उसके बाद दीज आर दी पार्ट ऑफ बेबी प्लांट। चैप्टर के बिल्कुल इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जो हमारे पास बेबी प्लांट है या जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनके अंदर कोलन कैमेटिक सेल होते हैं। लेकिन इसमें जो आपने याद रखना है, शेप इसकी बिल्कुल सेम है, लेकिन एक पॉइंट इसका और भी यहां पे ऐड होगा जो कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है। दे हैव एंगुलर थिकनिंग इन देयर सेल वॉल। दे हैव एंगुलर थिकनिंग इन देयर प्राइमरी वॉल्स। एंगुलर थिकनिंग से क्या मुराद? उससे मुराद ये है कि इनके जो सेल की शेप है वो ट्राइंगुलर टाइप इस फॉर्म में, ऐसे 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 इस फॉर्म में होती है। ये इसकी सेल वॉल, ऐसे ऐसे, ये ट्राइंगुलर थिकनिंग ट्राइंगुलर फॉर्म में होते हैं ये। और इनकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ, बुक में मेंशन एमसीक्यूज आता होता है, पैक्टिन और दूसरा मटेरियल इसमें कौन सा होता है, सेलुलोज। देयर इज नो लिग्निन, दैट्स व्हाई दीज आर लिविंग इन नेचर। जिस चीज में लिग्निन होता है उसकी वजह से जो वो लिग्निन की वजह से जो मेम्ब्रेन है वो इम्पीरियस हो जाती है फॉर वाटर एंड गैसेस। जिस चीज में गैसेस और वाटर एक्सचेंज ना हो वो नॉन लिविंग इन नेचर है। इसमें क्योंकि लिग्निन नहीं है, गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं, तो ये ग्रो करते हैं प्लांट की लेंथ के साथ साथ, जबकि ये ग्रो नहीं करते। इसके साथ प्लांट के अंदर एक और चीज, एक और टाइप के सेल मेंशन किए गए हैं। इनके अलावा उनको पेरेन्काइमेटिक सेल कहते हैं। उनके मुतालिक मैं आपको बता देता हूं उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। वो सपोर्टिंग टिश्यूज हैं, स्ट्रक्चर है जस्ट एज सच वहां पे मेंशन नहीं है। इनकी इंपॉर्टेंट बात यह है पेरेन्काइमेटिक सेल की कि जब ये सेल अरेंज होते हैं, जब ये सेल अरेंज होते हैं तो these cell have intercellular spaces। क्या होता है जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन दैम। बाकी सारा कुछ सेम है, लेकिन इस सेल की खास बात क्या है कि इस सेल के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होती है। बाकी कहीं पे भी मैंने इस चीज का जिक्र नहीं किया कि इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो किसी के अंदर होगी। अगेन जो पॉइंट नोट करने हैं, फाइबर्स में सिंपल पिट्स, सेक्युलर्स में ब्रांच पिट्स, एंगुलर थिकनिंग, पैक्टिन एंड सेलुलोज, इसके अंदर लिग्निन और इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस। दैट्स व्हाई ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो ये था जी आपका टॉपिक जो थोड़ा सा मिस था, उसका सेकंड पार्ट। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा, तो इसको आपने लर्न कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।